नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने मिथिला लाइव पे एक वीडियो देखा होगा जब परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर निकल रहे थे, उनसे हमने बात किया कि गणित का परीक्षा कैसा गया, किस तरह के प्रश्न आए, जो चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज मार्किंग क्या है। बच्चों ने बड़े खुशमिजाज से बताया कि इस बार का क्वेश्चन ठीक था, एवरेज था, ना ज़्यादा ईज़ी था, ना ज़्यादा टफ था, बोर्ड ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। लेकिन बात अभी हम करने पहुँच चुके हैं गणित के गुरु से, एज मैथमेटिक्स के मास्टर आर के झा सर के पास अभी हम मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस बार का प्रश्न कैसा था, क्योंकि बच्चों पे जिस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं, जिस तरह से तैयारी कराते हैं, उस हिसाब से बोर्ड ने किस तरह का प्रश्न पूछा है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मिथिला लाइव में। मिथिला लाइव के सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। आपको अगर इस बार के क्वेश्चन पेपर का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो क्वेश्चन आसान नहीं है। मतलब चूँकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, हम लोग हर बार इसी बात का चर्चा करते हैं कि 100 नंबर के लिए 200 नंबर का क्वेश्चन बच्चों को मिलता है, तो ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर क्वेश्चन का अगर एनालिसिस करें तो ऑब्जेक्टिव का लेवल आसान है, बट सब्जेक्टिव का लेवल उतना आसान नहीं है। मतलब वो टफ और एवरेज के बीच में है, मॉडरेट है। मतलब नॉर्मली जैसे हर ईयर में बच्चों को देखते हैं, मैक्सिमम बच्चों का 90 स्कोर है, उतना जल्दी उतना आसान नहीं होने वाला है इस बार। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही 90 प्लस करेंगे इस बार। तो इस बार क्या बोर्ड ने पिछले बार के मुकाबले कुछ चेंजेस किए हैं मैथ के पेपर में खासकर? हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव में खास के बढ़ा है। सब्जेक्टिव में बढ़ा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में क्या मतलब, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी इस बार पूछा गया, बच्चों को आसानी की गई है मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स के जो एवरेज बढ़ाने के लिए? हाँ, एग्जैक्टली मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव 100% लगभग बच्चों का सही होगा। सब्जेक्टिव में उसको छांटना पड़ा होगा, क्योंकि जैसे सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स में 8 क्वेश्चन है, उसको 4 खोजना पड़ा होगा। नॉर्मली नहीं कि एक तरफ से चारों बना दिए, ऐसा जनरली 50% बच्चों के ऊपर का ही ऐसा कुछ बच्चा होगा। कुछ बच्चा 20% मान के चलिए, जो एक तरफ बना दिया होगा सारा क्वेश्चन। बाकी बच्चों को छांटना पड़ा होगा, ऑप्शन बनाना पड़ा होगा कि ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए। तो सब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा-सा एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर था। आज थोड़ी परेशानी हुई होगी, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी तो तकलीफ हुई होगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और मैथ है तो थोड़ा-सा मैथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत मसला करता है, तो इस चीज़ के लिए बच्चों को शुरुआत से प्रैक्टिस में रहना चाहिए। दूसरा जो एक सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी एनसीईआरटी का नया पैटर्न, नया बुक चल रहा है। कुछ सिलेबस को सीबीएसई के पैटर्न के कारण कुछ चैप्टर्स को बीच में हटा दिया गया। जो नया बुक अभी मार्केट में रन कर रहा है, या जो मोस्टली बच्चों के पास होता है, तो अभी भी इस बार भी जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो पुराने एनसीईआरटी से आया है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं बच्चों को, बिहार बोर्ड के बच्चों को, कि आपका सिलेबस पर्टिकुलर कोई किताब नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो आप पुराने एनसीईआरटी को फॉलो करिए। जनरली कुछ बच्चे जो अभी अभी जैसे इस बार 12th में आने वाला बच्चा था, प्रीवियस ईयर भी कई बच्चे नए वाले एनसीईआरटी खरीद के आ गए थे। तो वो पुराना एनसीईआरटी अगर नहीं बनाए होंगे तो उनको एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि पुरानी क्योंकि लगातार कई सब्जेक्ट में ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स माइनस किया है बोर्ड ने, कहीं जो है थोड़ा इजी किया है, क्वेश्चंस कम किया है एनसीईआरटी में, तो उसका असर बच्चों पे अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है, बच्चे वो चीज़ समझे नहीं है। नहीं, एक्चुअली बिहार बोर्ड के बच्चों को पुराना बुक ही फॉलो करना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि बिहार बोर्ड के लिए पर्टिकुलर कोई किताब नहीं है। अगर नया बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसके अंदर है पुरानी बुक के एनसीईआरटी से। नए वाले में जो चैप्टर हट चुका है वहां से भी क्वेश्चन है। तो अगर नए बुक को अगर बच्चा फॉलो करता है तो फिर उस क्वेश्चन को वैसे छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बिहार बोर्ड के बच्चों को पुराना एनसीईआरटी ही बनाना चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो मटेरियल डिजाइन करते हैं ना, वो हमारे पास पुराने एनसीईआरटी का मटेरियल है, ताकि बच्चों को वो प्रोवाइड कर देते हैं कि मार्केट में अगर पुराना एनसीईआरटी नहीं भी मिल रहा है तो आप आराम से हमारे मटेरियल से पढ़िए, पुराना एनसीईआरटी आपका कवर होगा। सर, जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो बच्चे के चेहरे पे निराशा नज़र नहीं आ रही थी। जो बच्चों ने बताया कि सर क्वेश्चन ऐसा था कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे वो भी 60-65 या 50 के अप्रॉक्स ले आएँगे। तो क्या बोर्ड जो है पैटर्न अपना ईज़ी कर रहा है रिज़ल्ट का एवरेज? नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस मास में आप लोग पिछली बार आप लोगों ने शिकायत की थी कि इस बार का मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी टफ था। मैंने जब इंटरव्यू लिया था आपने ये बात ज़िक्र की थी कि क्वेश्चन बहुत टफ था। मतलब ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मैंने बोला आसान है। और जनरली आप लोग जब इंटरव्यू लेते होंगे तो मास ऐसा कमजोर बच्चा के सामने आप हो सकता है माइक चला जाए तो उसको लगता है कि नहीं, मैंने ऑब्जेक्टिव 50 बना लिया तो पास कर गए। अब जो नहीं पढ़ने काम चल जाएगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो रियल डिजर्व करते हैं 100 के आसपास जाने लायक, अगर उन बच्चों से अगर आप इंटरव्यू करेंगे, या वो अगर एक आध बच्चा अगर मिल गया हो तो जरूर बताएगा कि नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सब्जेक्टिव में थोड़ा स्टैंडर्ड है। एग्जैक्टली। तो सर, इस बार जैसे बच्चों ने बताया कि इस बार जो चैप्टर है इंटीग्रेशन है, 1-2 चैप्टर को खास फोकस किया गया है। तो इस बार मतलब कई बारों के बाद बच्चे बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर इंटीग्रेशन से उतना क्वेश्चन नहीं था। तो आप नहीं, नहीं, पीवाईक्यू से था हमेशा। वो तो पीवाईक्यू ऑलवेज बोर्ड के लिए मतलब
वो जीवन दान है एक तरीके से। प्रीवियस 6-7 साल के क्वेश्चन को बच्चे को जरूर सॉल्व करना चाहिए। कई क्वेश्चन है जो डायरेक्ट हूबहू मैच करता है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे तो उनको फायदा पहुंचता है। एकदम एग्जैक्टली बोर्ड के लिए उससे बढ़िया, इवन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत बड़ा माध्यम है अच्छे तैयारी के लिए। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है डायरेक्ट। बच्चों से आपकी बात हुई, आपके जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं आपके, उनसे बात हुई, क्या कह रहे हैं? हम लोग हमेशा शुरुआत से आज भी, अगर आप मेरे बच्चे से अगर स्पेशली बात करेंगे, जब रिजल्ट आएगी तो आप जरूर आइए, हम आपको अभी इनवाइट कर रहे हैं। तो आप बच्चों से पूछेंगे तो हमेशा हम थोड़ा सा लेवल में पढ़ाते हैं कि बोर्ड का लेवल चाहे किसी भी लेवल से आ जाए, आप अपने आप को तैयार रखो। अगर आसान क्वेश्चन है तो सबके लिए आसान है, अगर टफ है तब भी आप तैयार हैं। तो उस लेवल में हमेशा पढ़ाते, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को बहुत कम परेशानी होती है अगर टफ क्वेश्चन आ भी गया तो भी। अभी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आफ्टर रिजल्ट आप आइए और बच्चों से जरूर आएंगे सर। हमारी शुभकामनाएं रहेगी आपके बच्चों के साथ और सारे बच्चों के साथ। सर ये बताइए, जैसा इस बार रिजल्ट किस तरह प्रकार का देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे कल हमने बायो के पेपर पे रिव्यू किया, बायो के टीचर से बात की, गुरुजी ओपी राय से बात की, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सालों बाद इस बार का जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है। तो क्या इसका असर जो मेन रिजल्ट आएगा उस पर पड़ेगा? हाँ, एग्जैक्टली एवरेज तो रहना ही है। मैं बोलता हूँ रिजल्ट हमेशा, आप देख लीजिए ना, पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी आप लोग सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में, तो आपको पता चल गया होगा रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। तो इस बार भी एवरेज से ऊपर ही रिजल्ट रहना है। रिजल्ट हर बच्चों का अच्छा होना है, लेकिन थोड़ा इस बार अच्छा स्कोर करने के लिए मैथमेटिक्स का जैसा मैं पेपर अभी रिव्यू किया हूँ, जिसका स्कोर 90 प्लस होगा वो रियली डिजर्विंग बच्चा होगा, बहुत अच्छा बच्चा होगा। गुरु जी की तरफ से क्या संदेश रहेगा? जो बच्चे अभी 11वीं में हैं, अब 12वीं में आएंगे, अगले साल एक परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा गुरु जी का? किस तरह से तैयारी करें? मैं अभी जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि आप मतलब जैसे इस बार के क्वेश्चन पेपर, बिहार बोर्ड का क्या कहानी है ना कि कभी अचानक से क्वेश्चन का पैटर्न अचानक से सडनली बदल जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को देकर कभी बोर्ड का तैयारी मत करिए। आप जो जैसे-जैसे आपको टीचर मार्गदर्शन करता है कि किस लेवल में बोर्ड का तैयारी होना चाहिए, आप एक प्रॉपर एक बोर्ड का एक स्ट्रेटजी होता है, प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। प्रीवियस ईयर आसान रहा, अगर उससे टफ आ गया तब भी आप अपने आप को प्रिपेयर पाएँगे। तो प्रीवियस ईयर रिजल्ट कभी फॉलो मत करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप बनाइए, लेकिन रिजल्ट उसको फॉलो नहीं करना। आपको अच्छे लेवल में पढ़ना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन का लेवल अचानक सडनली बढ़ भी गया, तो आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आर के झा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार का प्रश्न जो है मॉडरेट था, ना ज़्यादा ईज़ी था, ना ज़्यादा टफ था, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो था वो बच्चों के लिए ज़्यादा आसान था, और सब्जेक्टिव जो है थोड़ा-सा टफ था। बच्चों को ढूँढने में कि कौन-सा क्वेश्चन पहले बनाएँ, ये ढूँढने में थोड़ा तो समय लगा होगा, थोड़ी तो समझ-बूझ दिखानी पड़ी होगी। तो ऐसी कई वीडियो हम आपको दिखाएँगे, अलग-अलग जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और शुभकामनाएँ हैं अगले परीक्षा, जो बच्चे अगले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मिथिला लाइफ के तरफ से शुभकामनाएँ हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, अच्छा रिज़ल्ट आए, आप अच्छा करें आगे, और आप भी बने रहें मिथिला लाइफ के साथ।